नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी धनु लग्न है, और यदि आपकी धनु लग्न है तो ये मंगल का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, धनु लग्न में मंगल पंचमेश और व्ययेश हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल जहाँ भी बैठेंगे अच्छा ही फल देंगे, कुछ एक भावों को छोड़ करके। तो आइए जान लेते हैं कि धनु लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि धनु लग्न में मंगल प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली होगा, जातक शरीर से स्वस्थ होगा, जातक समाज में अथवा अपने मित्र सर्कल में आगे आगे चलने वाला होगा, जातक रसिक मिजाज का, आनंदी स्वभाव का होगा, जातक स्पष्ट वक्ता, मुंह पर बोलने वाला होगा, जातक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा, जातक वाहन चलाने का शौकीन होगा। परंतु जातक के अपनी माता के साथ में और अपने जीवन साथी के साथ में मतभेद होंगे। जातक क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव का होगा, जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का भी होगा, जल्दबाजी में अपना नुकसान कर सकता है। परंतु जातक बहुत बुद्धिमान होगा, जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को परिवार का सहयोग मिलेगा, जातक की वाणी क्रांतिकारी और प्रभावशाली वाणी होगी, जातक धनवान होगा, जातक को अपनी वाणी से लाभ होगा, जातक को शेयर बाजार आदि से लाभ हो सकता है, जातक को अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक ज्ञानवान होगा, भाग्यवान होगा, और जातक के भाग्य से ही सब काम बन जाएंगे। परंतु जातक की आंखों में कोई रोग हो सकता है, जातक को छोटी मोटी चोट चपेट, फोड़ा फुंसी आदि की समस्या बनी रहेगी, जातक को दांतों में कोई रोग हो सकता है। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, जातक कृषि कार्य से अथवा कृषि यंत्र बेच करके लाभ कमाएगा, जातक स्पोर्ट्स में भी रुचि रखेगा, जातक को पेट में कोई रोग हो सकता है, जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा, परंतु जातक यदि किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे लौटेंगे नहीं, जातक का नुकसान हो जाएगा। यदि यहाँ पर मंगल शनि के साथ में तात्कालिक शत्रुता कर ले, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शनि पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक दीर्घसूत्री होगा, कोई भी काम बहुत धीरे करने वाला होगा, कोई भी काम शुरू करके फिर इतनी धीमी गति से आगे बढ़ेगा कि काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को अपनी माता का सुख मिलेगा, जातक को भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा सुख मिलेगा, जातक को जमीन जायदाद से लाभ होगा, जातक को व्यापार में लाभ होगा, परंतु जातक की पढ़ाई में रुकावट आएगी, जातक के विवाह में देर हो सकती है, परंतु जातक अपनी मेहनत से सफल होगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक के कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी बनी रहेगी और जातक को हमेशा धन लाभ होता रहेगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पांचवें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक भाग्यशाली होगा, जातक को इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लाभ होगा और जातक की संतान भी भाग्यशाली होगी, जातक को संतान होने के बाद में जातक की और भी ज़्यादा उन्नति होगी, जातक वाक्पटु होगा, जातक अपने तरीके से अपनी बात मनवा के ही मानेगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक को मेडिकल अथवा वकालत के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक वाणी से संबंधित काम करके भी लाभ कमाएगा, जातक को अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से हमेशा लाभ होता रहेगा। यहाँ पर बैठ कर के मंगल लाभ भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के आय के रास्ते बने रहेंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को अपने बच्चों की चिंता लगी रहेगी, जातक के जमीन जायदाद से संबंधित कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जातक को शेयर सट्टा आदि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है, जातक को कोर्ट कचहरी से भी बचना चाहिए, नहीं तो मान हानि हो सकती है, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक व्यर्थ के झगड़ों में फंस सकता है, दूसरों के झगड़ों में फंस सकता है, परंतु जातक बुद्धिमान होगा, जातक को कर्ज आदि से नुकसान हो सकता है, जातक को पैसे देने से और पैसे लेने से दोनों से बचना चाहिए। परंतु यदि यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शुक्र 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक भाग्यवान होगा, जातक विदेश भी जा सकता है। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के प्रेम विवाह के योग बनते हैं, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जातक को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है, जातक की वाणी कठोर होगी, जातक को आंखों में अथवा दांतों में कोई रोग हो सकता है, जातक को संतान होने में समस्या होगी अथवा
संतान होने के बाद में संतान से मतभेद होंगे। परंतु यदि यहाँ पर मंगल और बुध आपस में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और बुध 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करता है। जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को लाभ होता है। जातक को बड़ी मात्रा में अचल संपत्ति भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ पर बैठ कर के मंगल लग्न को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा और जातक अपनी बात मनवाने के लिए खूब कुतर्क करेगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक को अपने बच्चों की चिंता लगी रहेगी। जातक को शेयर सट्टा आदि से बड़ा नुकसान हो सकता है। जातक की वाणी कठोर होगी। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बनी रहेंगी। जातक को पेट में कोई रोग हो सकता है और जातक को जमीन आदि खरीदने में खूब सतर्क रहना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि जातक कोई ऐसी जमीन खरीद ले जिसमें पहले से ही कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। जातक को शत्रुओं से भी परेशानी हो सकती। जातक को शत्रुता करने से बचना चाहिए। परंतु यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परेशानी हो, जातक पैसा कमा लेगा। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक भाग्यवान होगा। जातक विदेश जा सकता है। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है। यहाँ पर मंगल पंचमेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक की संतान भी भाग्यवान होगी और जातक की संतान होने के बाद में जातक का भाग्योदय होगा। जातक को भाग्य से ही सब कुछ मिल जाएगा। जातक धार्मिक होगा। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, परंतु जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। जातक धार्मिक कार्यों में धन खर्च करने वाला होगा। जातक के पास में अचल संपत्ति भी बड़ी मात्रा में होगी। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में मंगल बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक को प्रॉपर्टी आदि का खूब लाभ होगा। जातक को पुत्र सुख मिलेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक को अपने कार्य क्षेत्र में खूब लाभ होगा। जातक को राजनेताओं से लाभ होगा। जातक को शासन प्रशासन सरकार से लाभ होगा। जातक को अपने पिता से लाभ होगा। परंतु जातक के अंदर धैर्य की कमी होगी और जातक की वाणी कठोर होगी। जातक जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपना भी नुकसान कर लेगा। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उसी से लाभ होगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक अपनी मेहनत से खूब धन कमाएगा। जातक को अपने भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा, परंतु जातक की वाणी कड़वी होगी। जातक अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से खूब लाभ कमाएगा। और यदि यहाँ पर मंगल बैठे हों और मंगल शुक्र के साथ में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शुक्र 3 घर पीछे अथवा 3 घर आगे बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। जातक को पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जातक कर्ज आदि लेकर के भी लाभ कमाएगा, परंतु जातक के गलत निर्णयों से जातक को नुकसान भी हो सकता है। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में मंगल बैठे हों तो जातक बहुत खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक कोई नशा भी कर सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को पार्टनरशिप में व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जातक का पैसा फिजूल में खर्च होता है। जातक पराक्रमी होगा, परंतु जातक अपना पराक्रम अपनी उन्नति में नहीं बल्कि दूसरों के झगड़ों में लगाएगा। यहाँ पर बैठकर के मंगल षष्ठ भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक दूसरों के झगड़ों में बड़ा रुचि लेने वाला होगा और व्यर्थ के झगड़ों में ही अपना पराक्रम दिखाएगा। अतः जातक को व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहना चाहिए। मित्रों, यदि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें अथवा 12वें स्थान में बैठे हों तो आपकी कुंडली मांगलिक है। ऐसी स्थिति में कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि धनु लग्न के 12वें भाव में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।